जैसा कि मुझे पता चला हज़रत नसीम सरकार रहमतुल्लाह ताला करीक रहमत फरमाए, दर्जात उनके बुलंद फरमाए, इस पूरे इलाके में मनहियात के ताल्लुक से अल्लाह ने मना किस किस काम से किया है, उसके निफास में उनका कलीबी रूल रहा है। बुराइयों को खत्म करने के लिए, ताज़ियादारी को खत्म करने के लिए, नाच गाने को खत्म करने के लिए, कव्वालियों को खत्म करने के लिए, बेगैरती और बेहयाई को खत्म करने के लिए पूरी जिंदगी कुर्बान कर दी उन्होंने। और तुम्हारे अंदर ये भूत कहां से सवार हो गया कि हम तो डीजे पे जुलूस निकालेंगे। मुझे बड़ी हैरत होती है, हमारा दुश्मन इतनी तैयारी के साथ अपनी कम्युनिटी के लोगों को एकदम ट्रेंड करके मैदान अमल में उतार चुका है, और हम हैं अब तक हमारी आंख खुलने को तैयार नहीं। सब दूसरों के लिए कमाते हैं, बेईमानी, झूठ, मक्कारी, फरेब, धोखा, लूट, खसोट करके महल बनाया, गाड़ी लाई, ये वो फला। इबादत करो, ये इबादत ही आपकी है जो आपके मरने के बाद आपकी कब्र में रोशनी का काम करेगा। अल्लाह इरशाद फरमाता है, अलम यानी लिल्लज़ीना आमनू अन तख़शअ क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह। क्या मोमिनों के लिए अब भी वक्त नहीं आया है कि उनका दिल अल्लाह की याद के लिए मोम बन जाए? इस दिल को इतना पत्थर मत बनाओ कि मस्जिदें तुम्हारे इंतजार में। अभी इसी हफ्ते में एक वीडियो हमारे पास आई, एक इमाम साहब 4-5 दिन अकेले नमाज पढ़े हैं। वो माइक में ऐलान फरमा रहे हैं, गांव के लोगों मेरी आवाज सुनो, 5 दिन हो गए मस्जिद में जमात नहीं हुई, कम से कम अल्लाह के वास्ते 1-2 तो आ जाओ, हम जमात से नमाज कर लें। अल्लाह ने किस लिए पैदा किया? हल जोतने के लिए, हमें खेती बाड़ी करने के लिए, धंधा पानी करने के लिए, इसलिए पैदा किया। खुराफात करने के लिए, उल्टे सुल्टे काम करने के लिए जी नहीं। अल्लाह ने हमें इबादत के लिए पैदा किया। अल्लाह फरमाता है, वअमुर अहलका बिस्सलाति वस्तबिर अलैहा ला नसअलुका रिज़्क़ा नहनु नरज़ुकुक वल आक़िबतु लित्तक़वा। ओ मुसलमान, अपनी फैमिली को नमाज का हुक्म दिया, तू खुद भी नमाज पढ़ता रहे। हमने तुझे रोजी कमाने के लिए नहीं पैदा किया, तू परहेजगार बन जा, रोजी हम तुझे देंगे। नहनु नरज़ुकुक, ये अल्लाह फरमाता है। मैंने सुना कि आपके यहाँ भी इस कस्बे में बेनमाजियों की भरमार है, यानी क्वांटिटी में बेनमाजी मिलते हैं। इमाम साहब से मुलाकात हुई, उन्होंने कहा दोस्तों यार 10 लोग हैं नमाज पढ़ने वाले। बोली अल्लाह की रोजी 3 टाइम अलग शरीर के ऊपर तक दबा दबा के खाते हो, है ना? और उसके अलावा दिन भर समोसा, कचौड़ी, पकौड़ी, पान, पूड़ी, बीड़ी, सिगरेट, भेड़ बकरी की तरह खाए जा रहे। कुछ शर्म तो आनी चाहिए। हया जिंदा है तुम्हारी, गैरतें अगर नीलाम नहीं हुई है तो कम अज कम इतना एहसास कर बंदे, तेरे रब ने तुझे इबादत के लिए भेजा। और याद रखना, अल्लाह अगर ना चाहे ना तो जो तुम खा करके अपनी टंकी में भरते हो ना, अगर खुदा इस डाइजेस्टिव सिस्टम का थोड़ा मिजाज बिगाड़ देना तो कितने जो है सोडा की बोतलें आप पी जाए और जी थम्स अप और जीरा कितना पी जाइए ना, कुछ फायदा नहीं होगा। एक वक्त आता है जब डॉक्टर भी हाथ जोड़ लेता है। अब तो साहब हम भी दुआ करते हैं और आप भी दुआ करें। हमारे शहर के, हमारे मुक्तदी, हमारे महल्ले के 9 महीना हो गया बोला नहीं, कौमा में 9 महीना किसको? घर वाले करबड़ बदलवाते हैं, तब करबड़ बदलता है। कुछ न खाया है, न कुछ पिया है, न बोला है, न किसी को देखा है, बस बिस्तर पे पड़ा हुआ है।
9 महीने हो गए। हमने कुछ सुरखाब के पर तो नहीं लगाए कि हमारे साथ ऐसा नहीं हो सकता है। ये हादसा किसी के साथ भी हो सकता है। इसलिए इससे पहले कि ये वक्त आए, हमको अपने जिंदगी को खुदा की बंदगी के लिए कुर्बान कर देंगे। इबादत, जिस घर में बेनमाजी रहता है उस घर में अल्लाह की रहमत के फरिश्ते नहीं आते। जो नमाज नहीं पढ़ता है उसे मुसलमान कहलाने का कोई हक नहीं है। एक मोमिन और काफिर के बीच फर्क सिर्फ नमाज का है। नमाज हमारे रसूल की आंखों की ठंडक, जिसने एक वक्त की नमाज जानबूझ के छोड़ दिया उसका नाम जहन्नम के दरवाजे पर लिख दिया जाता है। मन तरका सलात मुतअम्मिदन फक़त कफ़र, जिसने एक वक्त की नमाज जानबूझ के छोड़ दी उसने काफिरों जैसा काम किया। मेरे करीम आका फरमाते हैं अंत अब्दुल्लाह कान्नका तरा फ़इन लम तकुन तरा फ़इन्नहु यरा। बंदे अल्लाह अपने रब की ऐसी इबादत कर जैसे तू खुदा को देख। अगर तेरा एक कॉन्फिडेंस नहीं है तो कम से कम ये तो ध्यान रख तेरा खुदा तुझे देख। मेरे करीम आका फरमाते हैं सलात व इमादुद्दीन व मन अकामहा फ़क़द अकामद्दीन व मन तरकहा फ़क़द हदमद्दीन। नमाज दीन का सुतून है। जिसने नमाज कायम की उसने दीन कायम किया, जिसने नमाज छोड़ दी उसने अपने दीन को ढा दिया। मेरे करीम आका फरमाते हैं जिस शख्स ने एक वक्त की नमाज बगैर उज़्र शरई के छोड़ दी 2,86,00,000 साल जहन्नम में जलाया जाएगा। क्या नाम आपके गांव का? सुलेमान नगर इकबाल। 2,86,00,000 साल किसे कहते हैं? ये हमारी उम्र कितनी है? 60 से लेकर के 70 साल तक उम्मते मोहम्मदिया की तबई उम्र है। कुछ लोग हैं जो 70 के ऊपर जाते हैं, जो स्पेशली वीजा लाए होते हैं अल्लाह के, वो 80 तक पहुंच जाते हैं। 80 क्रॉस करते करते उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। घर इधर है तो इधर ढूंढने निकलते अपने मकान। जब ये 80 साल की उम्र का हाल है तो 2,86,00,000 साल जहन्नम में जलने का क्या मतलब है? आपने कितनी नमाजें छोड़ी? कैलकुलेटर ले लीजिए और गिनिए, बैठ जोड़ी माइनस प्लस कीजिए, अंदाजा हो जाएगा कि एक नमाज छोड़ने पर जब 2,86,00,000 साल जहन्नम में जलना होगा तो जिसने अब तक नमाज ही नहीं पढ़ी, सिर्फ जुम्मा जुम्मा बेटा जुम्मा 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 जुम्मा, वो भी मरदूद उस वक्त आएगा मस्जिद में जब खुतबे की अज़ान होगी। मैं भी मस्जिद में इमाम, हाँ जी, अभी तो जुम्मा जुम्मा है, रोज कहीं ना कहीं जो है किताबें नया रहता है जामे मस्जिद में इमाम। तो हालत ये है साथियों कि 2,86,00,000 साल एक नमाज छोड़ने के बदले। अब इसी हिसाब से आप बुरा कर लीजिए, जितनी नमाजें छोड़ी हैं मेरे ख्याल से गिनती दम तोड़ जाएगी जितने साल आपको जहन्नम में जला। और अगर तबीयत शरीफ आपकी चाहे ये अंदाजा लगाने के लिए कि जहन्नम की आग कैसी होती है, तो वो तो बात की बात है। घर में जो चूल्हा जल रहा है ना, उस आग पर जरा 1 मिनट के लिए अपने अंगुष्ठे मुबारक को डाल करके रोक के देखिए और ये अंदाजा लगाइए कितनी देर तक ये आपकी उंगली आग की लौ पर ठहरी रहे। थोड़ी गर्मी हो जाए तो ये कूलर का इंतजाम होगा, तपिश बढ़ जाती है, ऐसी की तैसी का इंतजाम होता है। आप सोचिए आज तक किसी भी मरने वाले की कब्र में कोई कूलर लगाया आपने? कब्रिस्तान किधर? इधर ही है। कोई पंखा उंखा रखा हाथ वाला ही?
अब्बा हुजूर खाते रहिएगा चुप्पे चुप्पे, है ना? किसने गद्दा बिछाया अब्बा हुजूर की कब्र पर? नया नया कपड़ा पहना करके, सजा बना करके, संवार करके, खुशबू लगा करके, लाद के खाने में जा करके, क्या हाल है? मिना अब्बा आप जानो, आपकी कब्र जाने, हम तो मकान बांटने जा रहे हैं। जो आपने बनाया था ना, उसका बंटवारा करने चले हम तो। आप जानिए इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं, अंधेरा घर, अकेली जान, दम घुटता दिल उठता था, खुदा को याद कर बंदे वो साथ आने वाली। कितना ही करीबी क्यों ना हो, किसी भी मरने वाले की कब्र में कोई जाता नहीं। बेगम मर जाए तो शौहर उसकी कब्र में नहीं जाएगा, शौहर मर जाए तो बेगम नहीं जाएगी, लड़का नहीं जाएगा, लड़की नहीं जाएगी, अकेले जाना है कब्र में, अकेले। तो और ऐसा पैक करते हैं, ऐसा पैक करेंगे, डेड बॉडी ना आपकी कब्र को दी जाएगी, करवट लेना मुश्किल, और उस पर तख्ता ऊपर से, चाहे बारिश हो रही हो, चाहे आंधी आए, चाहे तूफान आए, बस 2 घंटा 3 घंटा रोएंगे, उसके बाद आंसू थोड़ा खुश हो जाएंगे। हाँ भाई साहब, कफन लाए कि नहीं लाए? हाँ ले जल्दी जाइए, कब्र तैयार हुई भाई साहब। इतनी बड़ी बिल्डिंग बना के तेरे बाप ने दी है, फॉर्च्यूनर लेके आया है, जायदादें मनकूला दी है, गैर मनकूला, इतनी क्या दुश्मनी है कि जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो, ले गए, अब पैक करके आ गया। ओ बंदो, अपनी आखिरत की फिक्र करो, आखिरत की। जो कुछ बना रहे हो ना, इसमें कुछ तुम्हारा नहीं है। मरने से पहले जो कुछ पार्सल भेजना भेज दो अल्लाह के वक्त। फमन शाअ तखज़ा इला रब्बिही मआबा, अल्लाह फरमाता है मरने से पहले कुछ भेज दे मेरे दरबार में, वो तेरे काम आएगा। हमने जो खाया वो वेस्टेज माल बन गया, जो पहना वो पुराना हो गया, और जो अल्लाह की राह में दिया है वही हमारे काम आने वाला। लेकिन हम हैं, ओहो, चमड़ी चली जाए अगर दमड़ी नहीं। हम भी मस्जिद में इमाम हैं, जब जुम्मा की दिन झोली बुलाते हैं, हाय हाय हाय, तो बेटे ऐसे आंख मीच के बैठ बैठ, ताकि झोली बुलाने वाला खैरियत से गुजर जाए, और 1-2 रुपया ना देना पड़े मस्जिद में। सुना आपके यहाँ मस्जिद बन रही है, सामने बन रही है। और जब वो झोली बुलाने वाला उसके कान में बजाता है कि मरदूद रोज होता है जुम्मा में आकर के, ये पैसा ना देना, बड़ी मुश्किल से आंख खोलता है, चुपके से हाथ डालता है, अंदर ही छोटा वाला सिक्का ढूंढ लेता है जेब में, और यूं बंद करके यूं डालेगा, जान ना पाए कोई हमने डाला था। 2 रुपया 5 रुपया पानी मस्जिद का खर्च करता, पंखे की हवा खाता है, चटाई पे इबादत करता है, इतना बेशरम है कि 10 रुपए जुम्मा के दिन मस्जिद की झोली ही नहीं डालता। अल्लाह का तुम्हारे घर को इतना शानदार सजाते हो, क्या खुदा का घर सजाने बनाने संवारने में मौत आती है? इबादत करो, ये इबादत ही आपकी है जो आपके मरने के बाद आपकी कब्र में रोशनी का काम करेगी। ये नमाजें आपके अजाब होने में दिफा का काम देगी, अजाब इलाही और आपके बीच में ये दिफाई पोजीशन संभालेगी और अजाब को रोक कर रखेगी ये नमाजें के ये बंदा इस टांग से चलकर अल्लाह के घर में जाता था, हम इस तरफ से तुझे अजाब देने के लिए नहीं आने देंगे। ये आपकी नमाज। दुनिया में जो कुछ आपने बनाया है उसमें से कुछ आपका नहीं, कुछ भी नहीं, सब दूसरों का है। हम कितने बड़े बेवकूफ आदमी हैं, सब दूसरों के लिए कमाते हैं, बेईमानी, झूठ, मक्कारी, फरेब, धोखा, लूट, खसोट करके महल बनाया, गाड़ी लाई, ये वो फला था।
मर गए चुपचाप। अब क्या हुआ, गाड़ी से किसी का जनाजा नहीं जाता है, कांधे पे रख के जाता है, मस्जिद की चारपाई तशरीफ लाती है, उसी में बैठ के जाता है। अच्छा मान लीजिए आप अपने अब्बा हुजूर को कंधे पे सजा के कब्रिस्तान ले जा रहे हैं और कफन पहने पहने बीच रास्ते में आपके अब्बा चारपाई को उड़ के बैठ जाए तो कितने लोग रुकेंगे वहां? इतना जोर से पटक के चारपाई भागेंगे ना, पता है कि अब्बा ही है कांधे पे, मगर इतना खौफ गालिब हो जाएगा, आप पटक करके भागेंगे, कुछ लोगों की सांसें उखड़ जाएंगी, घंटों बात नहीं कर पाएगा बंदा, कुछ लोगों की पिजामे खराब हो जाएंगे। डर इतना लगता है, तैयारी कुछ नहीं है। ये अल्लाह वाले जिनका आप पुरुष करते हैं ना, उनका क्या रिश्ता आपसे? कोई खानदानी ताल्लुक है? जी नहीं। जिंदा हो जाते हैं जो मरते हैं हक के नाम पर। अल्लाह अल्लाह मौत को किसने मसीहा कहा? मेरे करीम आका फरमाते हैं, शहाए सित्ता की हदीस मुबारक है कि जब बंदा नवाफिल के जरिए मेरा कुर्ब हासिल करता है तो मैं उस बंदे का हाथ बन जाता हूँ जिसे पकड़ता है, मैं उसकी जबान बन जाता हूँ जिससे वो बोलता है, मैं उसकी आंख बन जाता हूँ जिससे वो देखता है, मैं उसके कान बन जाता हूँ जिससे वो सुनता है, मैं उसके पैर बन जाता हूँ जिससे वो चलता है। अगर वो मेरा बंदा मेरे नाम की हलफ उठा ले तो मैं अपने बंदे की जबान की लाज रखता हूं। ये रब का वादा। ये अल्लाह वाले वो हैं जिनकी नमाजें नहीं छूटती, समझ रहे? हम समझते हैं कि बस वो ऐसे ऐसे सब वली बन जाते हैं। जी भाई साहब, बड़ी तपस्या करनी पड़ती, कुर्बानियां देनी पड़ती, फिर जाके वलायत का रुतबा मिलता है। अपने आप को अल्लाह की मोहब्बत की भट्टी में तपाना पड़ता है, रब की दहलीज पर बैठ करके सदाए अल्लाहू बुलंद करनी होती है, फिर कहीं जाकर के रब के मोहब्बत और खुशियत के जज्बात मिले हुए जलते दिल के ऊपर नुज़ूल इजलाल फरमाते हैं, तब कहीं जाके कोई अल्लाह का सिलेक्टेड बंदा बनता है। क्या बात है, सुभान अल्लाह। सोचिए और 100 बार हम अगर 2-4 दिन तो छोड़िए 24 घंटा ना खाएं तो हमें मौत आने लगती है, मगर मेरे गौश ने 1 साल भर खाना नहीं खाया, अल्लाह 1 साल ना खाना खाया ना पानी पिया, सिर्फ घास फूस पे जिंदगी खा के गुजारी। और 1 साल वो गुजरा ना कि ना घास फूस खाया ना पानी पिया ना खाना खाया, और साल भर ऐसे ही जिंदा रहे मुसलसल 3 साल। ये कौन लोग होते? अल्लाह के वो मुंतखब बंदे होते जिन्हें वली कहा जाता है। इतनी बड़ी तपस्या रियाजत में अपने आप को कुंदन बनाने के बाद फिर कहीं जाकर कोई गौस बनता है, कुतुब बनता है, वली बनता है, अब्दाल बनता है, और कब्र में जाने के बाद हमें पता नहीं कि हमारे परदादा की कब्र कहां है, जबकि मैंने अपने हाथ से दफनाया है अपने गांव के कब्रिस्तान में। आज की तारीख में हम निशानदेही नहीं कर सकते हैं कि मेरे दादा की कब्र कहां है, परदादा की कब्र कहां है, नहीं जानता। मैं अपने हाथ से दफनाया, लेकिन ये अल्लाह वाले कहां खाजा का रोजा है, 800 साल से ज्यादा का अरसा गुजर गया। दुनिया जानती कि मोइनुद्दीन चिश्ती का दरबार, गौसे पाक का आस्ताना बगदाद में, दुनिया जानती है शहंशाह जीलान का मजार कहां पर है। सुल्तान सैयद सुल्तान शाह रहमतुल्लाह अलैह, आप जानते 44 सुलेमान, ये सुल्तानुल औलिया ही है, तो सुल्तान ही है, सुलेमान ही है, ये वो लोग हैं जिनके नाज अल्लाह उठाता है। अल्लाह फरमाता मैं अपने बंदों से मोहब्बत करता हूं, अपने बंदों से प्यार करता हूं, और जब मैं अपने बंदों से प्यार करता हूं तो उसे रुस्वा होने से बचाता हूं। अल्लाह वलीउल्लज़ीना आमनू युखरिजुहुम मिनस्सुलुमाति इलन नूर। अल्लाह वली है, मददगार है मोमिनों का,
जब अल्लाह किसी मोहब्बत बंदे से प्यार करता है तो उसे अंधेरों का मुसाफिर नहीं रखता है, अंधेरों से निकाल के उजाले के माहौल में लेके आ जाता है, उसे वली कहते हैं। और हमने तो बहुत सारे टीचरों को वली एक को नमाज नहीं पढ़ता मगर वली 6 महीना नहाता नहीं मगर वली है। बाल है 3 मीटर के वली है, नाखून है जिन्नाती जंगली जानवरों की तरह 2 हाथ के वली है। विलायत किसी लिबादे का नाम, विलायत बड़े बड़े बाल रखने का नाम, विलायत गंदगी और नजासत से पड़े रहने का नाम, विलायत जंगली जानवरों की तरह नाखून रखने का नाम, विलायत नाम है अल्लाह के कुर्ब का। रब फरमाता इन औलिया इल्लल मुत्तकून, ओ लोगो अल्लाह के दोस्त ओनली मुत्तकी लोग हैं, परहेजगार। आप क्यों नहीं बनते वली? अल्लाह से डरने वाले बन जाओ, आप भी वली बन जाओ। अगर आपको अल्लाह से डरने की तरह आता, डरते तो नमाज जरूर पढ़ते हैं ना। आधे लोग सो रहे हैं, हाँ ये इनका कसूर नहीं है, हमारा कसूर। हमारे जलसों का रिजल्ट जो तकरीबन 20% रह गया है, ये इसका रिजल्ट यही है कि हम पूरी रात मार मार के जगाते हैं, पूरी रात। अल्लाह ने फरमाया वजअलना लैला लिबासा वजअलना नहारा माशा, हमने रात को आराम के लिए बनाया और दिन को काम के लिए बनाया। हम सब उल्टा सुल्टा काम कर रहे हैं। और ये स्पेशली जिम्मेदारी जो हमारे नकीब की होती है ना, ये फजर तक आपको जगाएंगे। अम्मा के नाम बोलिए सुभान अल्लाह, अब्बा के नाम बोलिए, पीर साहब के नाम बोलिए। बेचारे इनका काम यही, ये ड्यूटी है मैं की जो है यही है कि सबको जगाते हैं। हमने इतना जगाया 40 साल से कि पूरी कौम सो गई। माफ कीजिएगा, उम्मते मोहम्मदिया को 100 साल हो गए सोते हुए, 100 साल, और 100 साल गुजर गए। ये उम्मत अब तक अपनी सब सीधी नहीं कर पाई। हर जुमा में, ईद बकरीद में और जनाजे की नमाज में इमाम को कहना पड़ता, भाइयों अपनी सब सीधी कर लो, सब सीधी कर लो, सब सीधी कर लो। जिस कौम को 1450 साल में सब सीधा करना नहीं आया, उसे और क्या है? क्या है? अरबों रुपए जलसों पे, बुजुर्गों के उर्स पे, मुल्की पैमाने पे हम सुन्नियों के खर्च हो रहे हैं, और इसका रिफंड नॉनसेंस, कुछ नहीं। बाबा बाबा जिंदाबाद, शमसुद्दीन जिंदाबाद, शमसुद्दीन मुर्दाबाद, फलाना जिंदाबाद, यही होता है। मुझे बड़ी हैरत होती है, हमारा दुश्मन इतनी तैयारी के साथ अपनी कम्युनिटी के लोगों को एकदम ट्रेंड करके मैदान अमल में उतार चुका है, और हम हैं अब तक हमारी आंख खुलने को तैयार नहीं। ये खामखा के जुमले कुछ कह करके सुन्नी जन्नती मुसलमान, इससे कोई जन्नती मन्नती नहीं होता भाई। जन्नत कोई फुटपाथ की ढाबली नहीं है। हाँ, 5x5 की दुकान है कि यूं पैसा दिया और यूं खरीद लिया। हाँ, महल्ले में जन्नत नहीं है। जन्नत तक पहुंचने के लिए बड़ी दुश्वार गुजार रहा, लोगों ने जिंदगियां खपा दी यार। आपको अपनी ईमान की फिक्र है आपको? हमें भी पता नहीं कि हमारा इंतकाल ईमान पर होगा क्या नहीं, कोई नहीं जानता। यकीन मानिए, हज़रत उमर फारूक आज़म जैसा जलीलुल कद्र सहाबी, अशरे मुबश्शरा की जन्नत की कन्फर्म टिकट, वीवीआईपी का जन्नत का है, रात भर रोते थे अल्लाह के डर के मारे। पूरी रात रोते रोते, आंसू बहते बहते गाल पे नाली बन गई थी।
हजरत उमर। ये कौन है जिनकी शान में कुरानी आयतें उतरी, जिसके बारे में पैगंबर फरमाते लौ काना बादी नबिय्या लकाना उमर इब्न खत्ताब, अगर मेरे बाद कोई नबी आना पॉसिबल होता तो उमर इस शान का मालिक है, उमर नबी बन के आया। वो उमर जिसके दौरे खिलाफत में 22,50,000 मुरब्बा मील जमीन फतेह करके इस्लाम का झंडा गाड़ा, उस उमर की कंडीशन ये है, वो फरमाते हैं अगर कल हश्र के मैदान में अल्लाह ने ये फैसला किया कि हमने सबको बख्श दिया मगर एक बंदे को नहीं बख्शा, तो उमर फरमाते हैं मुझे डर है कहीं वो उमर तो नहीं है जो बख्शा नहीं। और फरमाते हैं अगर मेरे रब ने ये फरमाया मैंने एक को बख्शा है बकिया किसी को नहीं बख्शा, तब भी फरमाते मैं समझूंगा कि वो उमर है जो बख्श दिया गया। जिसको पूछो हम जन्नती सब जन्नती, टिकट है आपके पास है, टिकट जन्नत का आपके पास में, नमाज एक नहीं आपके पास, रोजे भी उल्टे सुलटे हैं, ज़कातों का मामला है लूला लगड़ा, हज का भी आता पता नहीं, इसलिए कितने भी हाजी गए ना उधर वहीं से घूम के आ जाते हैं, उनको पता नहीं काम रहेगा। जब मैं 2 साल पहले तकरीबन 132 आदमियों को लेके उमरा पर गया, ठीक है, हमारे गांव के लोग 22 लोग गए थे पहली बार उस गांव से हमारे, हाँ जो उमरा कर जी ऐसे लोग जो कभी जुम्मा नहीं पढ़ते, हाँ वो लोग गए। अब आप सोचिए जब पहले दिन में उनको तवाफ करवाने के लिए हरम में लेके गया, 3 चक्कर काबा के किनारे घूम लिया, तो एक साहब पूछते हैं हे मौलाना साहब काबा शरीफ कहाँ है? सोचिए 3 बार चक्कर लगा लिया काबा के किनारे, मौलाना साहब काबा शरीफ कहाँ है? अरे हम मूर्ख आदमी ये काबा नहीं दिखता, यही काबा है, उसके साथ उसकी बीवी भी है, कहा हजरत यही काबा है, कहाँ है? अब बाबा सलाम अलैकुम। सोचिए जिस कौम को ये शऊर ना हो कि काबा कैसे, इसलिए कौम के लोग कभी अल्लाह तौफीक दे आप जाए ना तो कम से कम 1-2 महीना पहले किसी आज अच्छे आलिम के पास बैठ के हज के उम्रा के मसाइल सीख लो, और जिनकी शादियां नहीं है, ठीक है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, शादी की तारीख तय होने से पहले कम से कम 1 साल तक शादी ब्याह के मसाइल सीखो कि एक शौहर को बीवी के साथ कैसे रहना है, एक बीवी को शौहर के साथ कैसे रहना है। इतने खतरनाक मसाइल हैं, आप पढ़ने लग जाए पैरों तले जमीन सरक जाए। आदमी रूटीन में ऐसे ऐसे जुमले किनाया के और सरीह बोल जाता है कि बेगम साहबा निकाह से निकल जाती है, शौहर को पता ही नहीं चलता है और जनाब रह रहे हैं बेगम के साथ। ये मसला भी सुन लें, मान लीजिए कोई लड़की आपके घर में ब्याह के आई, आपके लड़के के साथ में कोई बच्चा पैदा होगा, साथ ही में आपकी बेटी का भी कोई बच्चा या बच्ची पैदा होगा, तो अब ऐसा भी होता है कि दोनों के बच्चे छोटे हैं, ननद नहीं है, बच्चा रोने लगा तो भाभी ने कहा लाओ मैं अपना दूध पिला देती, तो अपने ननद के बच्ची या बच्चा को उसने दूध पिला दिया, उसे पता नहीं इसका मसला क्या, इसको मसले रज़ाअत कहते हैं। अब उस लड़की या उस लड़का जिसको दूध पिलाया भावज ने अपने ननद के बच्चे को, उस बच्चे और उस बच्ची का रिश्ता कभी भी इस भावज के लड़का या लड़की से नहीं हो सकता है, हराम हराम अशद हराम। ये बड़ा रूटीन में है, और हम कई ऐसे रिश्तों को जानते हैं जिन्होंने इस तरह से दूध पिलाया, उनकी शादियां भी आपस में हो गई, 3-4 बच्चे भी तस्वीर ले आए। तो इन हमारे जलसों का क्या रीजन क्या है भाई साहब? क्या सिखाना चाहते हैं कौम? कुछ नहीं जानती हमारी कौम। पिछले साल ही कहीं हम उर्स में आए थे, तो कम से कम नहीं तो 25-30 किलो का एक हार था जिसको सजा करके डीजे के साथ लोग बाबा के उर्स में निकालेंगे।
हाँ 50 किलो का रहा होगा, एक 25 किलो का रहा होगा, हाथ का जुलूस निकालेंगे, डीजे बजाते धूम धाका। बेशरम कहीं के तुम्हें हया नहीं आती है? इन बुजुर्गों ने अपनी जिंदगियां खुदा और रसूल की रजा के लिए तज दी है और तुमने इनकी कुर्बानियां का मजाक उड़ाया। जैसा कि मुझे पता चला हज़रत नसीम सरकार रहमतुल्लाह ताला करीक रहमत फरमाए, दर्जात उनके बुलंद फरमाए, इस पूरे इलाके में मनहियात के ताल्लुक से अल्लाह ने मना किस किस काम से किया है, उसके निफास में उनका कलीदी रूल रहा है। बुराइयों को खत्म करने के लिए, ताज़ियादारी को खत्म करने के लिए, नाच गाने को खत्म करने के लिए, कव्वालियों को खत्म करने के लिए, बेगैरती और बेहयाई को खत्म करने के लिए पूरी जिंदगी कुर्बान कर दी उन्होंने। और तुम्हारे अंदर ये भूत कहां से सवार हो गया कि हम तो डीजे पे जुलूस निकालेंगे, घर बजाएंगे। कल जहां मेरी तकरीर थी मुहर्रम में, वहां पर मुसलमानों के कुछ लड़के, कुछ गैरों के लड़के शेर बनते हैं, हाँ चड्डी पहन के शेर बनते हैं। बताइए, लड़कियां भी शेर बनती हैं, क्या करते हैं? पूरे जिस्म पे शेर की तस्वीर बनवा करके, जैसे हाँ हाँ जनाब, ताजिया के साथ हम खड़े रहते हैं, जैसे शेर नहीं चारों पैर पे खड़ा रहता है, ऐसे दोनों हाथ टिका करके, बस सिर्फ पूंछ बाकी रहती है। अब पूंछ कहां से लाए? वो शेर बनते हैं। उस शेर को देखने के लिए जो लोग लंदन, बर्तानिया, कनाडा, जर्मनी वगैरह काम करते हैं, बिजनेस धंधा करते हैं, वो फ्लाइट से आते हैं उस शेर को देखने के लिए। कल की रिपोर्ट जो रात में तकरीर में करके आया, हम कहां खड़े हुए? हम दीन क्यों नहीं सीखते? दीन इतना आसान हमने समझा है, बड़ी कुर्बानियों के बाद ये दिन मिला है। 313 सहाबा मैदान बदर में वक्त की बड़ी ताकत से लड़ गए थे इस दीन के तहफ्फुज़ वक्त। घर छोड़ दिया था लोगों ने यार। हमें पता है किस ढाबे पे अच्छा खाना मिलता है, और खाने का मेनू इतना बड़ा ना, कचौड़ी, पकौड़ी, क्रिस्पी, चिकन चिल्ली, चिकन मलाई, चिकन कोफ्ता, अरे अस्माए गिरामी पढ़िए तो जबान थम जाए पड़ते। सबको पता कहां कौन सा अच्छा खाना मिलता है, और हमारे लोग आज उस होटल में खाना खाना, उस होटल में खाना खाना। पता है नमाज में कितना फर्ज है? खा खा के तोंद बढ़ गई है और दिमाग सिकुड़ गया हमारी कौम के लोगों को। पढ़ने लिखने से कोई मतलब नहीं है। छोटे बच्चे रात भर छोटे छोटे बच्चे आवारागर्दी करते फिरते। माँ को पता नहीं कि मेरा बेटा रात में कहाँ रहता है, माँ को पता नहीं कि मेरी बच्ची कहाँ जाती है, कहाँ आती है। क्या तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं कि तुम अपने फैमिली पर, अपने बच्चों पे तवज्जो दो और ध्यान दो? बच्चे पैदा करना, उनकी परवरिश करना, उन्हें खिलाना पिलाना, ये काम तो जानवर भी करता है यार। ओ हजरत इंसान, तुम्हारी जिम्मेदारी क्या है? बच्चे पैदा करना, शादी करना, खाना खाना, पिलाना खिलाना, मकान बना के दे देना, जी नहीं। तुम्हारी जिम्मेदारी ये बनती है कि अपनी नस्लों को मुस्तफा का दीवाना बनाकर रखने के लिए क्या उपाय किया जाए, वो तलाश कीजिए कि मेरे मरने के बाद मेरी औलाद रसूलुल्लाह की गुलाम बनकर रहे। कभी सोचा? ये कहना बड़ा आसान है, हम करबला वालों के गुलाम। ये कहना बड़ा आसान है कि हम मौलाए कायनात अली मुर्तजा के गुलाम। क्या हजरत अली की कोई नमाज छूटी थी? सैयदा फातिमा ज़हरा की कोई नमाज छूटी थी? सहाबा के बीच ये फर्क करना कब से हमने शुरू कर दिया? हमको अपने झगड़े सुलझाना नहीं। क्या बात, वाह। 1450 साल पहले क्या हालात थे, क्या मामलात थे, वो जाने, उनका काम जाने। उनके रब ने सनद दी है, जितने हुजूर के सहाबी हैं अल्लाह ने कहा मैंने उन्हें जन्नत का कंफर्म टिकट दे दिया। तुम बैठे यहाँ हिसाब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगाम इस्लाम, अज़मत सहाबा।
कैलकुलेटर लेके तुम बैठे भी रज़ी अल्लाह अन्हु व रज़ू अन्हु। अल्लाह ने फरमाया अल्लाह सारे सहाबा से राजी हुआ और सारे सहाबा अल्लाह से राजी हुए। वस्साबिकून अल-अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार वल्लज़ीना तबऊहुम बिइहसान रज़ी अल्लाह अन्हुम व रज़ू अन्हु। नस्से कतई है अल्लाह सब सहाबा से राजी है। एक और मकाम पे अल्लाह ने फरमाया कुल्लुम वअदल्लाहुल हुस्ना। अल्लाह ने हर सहाबी से जन्नत का वादा फरमाया। हमारे नहीं इनका नंबर पहले है, इनका नंबर बाद में है। तेरे बाप ने नंबर दिया है, ये नंबर किधर से लेके आया? और जी सुनो, नबी जब इंतकाल फरमाने की मंजिल में आए तो 17 दिन तक मुसल्ले नबूवत पर हजरत अबू बकर को नमाज पढ़ाने का हुक्म दिया, जबकि हजरत अली मौजूद थे, सिद्दीक अकबर के अलावा हजरत उमर फारूक मौजूद, उस्मान ज़िन्नूरैन मौजूद थे, अशरे मुबश्शिरा के सारे सहाबा मौजूद थे और दूसरे असहाबे रसूलुल्लाह। लेकिन हुजूर ने क्या फरमाया? आयशा अबू बकर को बोलो मुसल्ले पे नमाज पढ़ाए, अबू बकर को बोलो मुसल्ले पे नमाज पढ़ाए। ये तो इंतकाल वाले वक्त की बात करता हूं। एक दिन ऐसा हुआ मेरे हुजूर आबादी में मदीने में कोई फैसला करने गए थे दो लोगों के बीच, आने में देरी हुई तो बिलाल ने कहा टाइम नमाज का हो गया है तो अजान तकबीर पुकारी जाए। हुजूर तशरीफ नहीं लाए, कहा ठीक है। तो मुसल्ले पे हजरत अबू बकर पहुंचे और उन्होंने नियत बांधी, सारे सहाबा ने नियत बांधी पीछे। इतने में हुजूर आ गए पीछे से, तो सहाबा ने देखा जब हुजूर आ गए तो सहाबा का मामूल ये था कि इंफॉर्मेशन देने के लिए अपनी हथेली को ऐसे ताली ऊपर ताकि अगले को पता चल जाए कि हुजूर आ गए। ये तालियां इतनी तेज बजने लगी कि मस्जिद गूंज गई, जबकि उस जमाने में छप्पर की मस्जिद थी। साहबी फरमाते हैं मस्जिद में गूंज पैदा हुई, इतनी ज्यादा तालियां, हुजूर आ गए, हुजूर आ गए, हुजूर आ गए। हजरत अबू बकर बहुत मुनहमिक होकर नमाज पढ़ाते थे, लेकिन जब तालियों का शोर गूंजा मस्जिद में, उन्हें लगा कि कुछ हुआ है। मेरे नबी आए और पहली सफ में अबू बकर के पास खड़े खड़े। हजरत अबू बकर नियत बांधे हुए हैं और मुसल्ले से पीछे सरक रहे हैं। मेरे नबी ने क्या कहा? सल्ली बिन्नास। अबू बकर नमाज पढ़ो लोग। हुजूर मौजूद है और मुसल्ले इमाम अकबर सिद्दीक पर नमाज पढ़ रहे हैं। ये किस बात का इशारा है? कि मेरे बाद खिलाफत अबू बकर को जाए। और जब आपके इंतकाल का वक्त आया 17 दिन हुजूर बीमार। पता है हजरत अनस बिन मालिक कहते हैं कि 17 दिन हो गए हमने हुजूर का चेहरा नहीं देखा। और हम लोग नमाज पढ़ते, जिन्होंने मस्जिद नबवी में हाजिरी दी हुई पता होगा कि नियत बांधने के बाद बाईं तरफ इस तरफ हुजूर का हुजरा और रौजा शरीफ है। मसला शरीयत का क्या है? किसी नमाजी का चेहरा अगर 45 डिग्री से ज्यादा हट गया तो नमाज टूट जाएगी। गौर सुनिएगा, हालांकि ये गौर करने का टाइम नहीं है। जब 45 डिग्री अगर चेहरा फिर गया काबा से तो नमाज टूट जाएगा। अब नियत बांधे हुए हजरत अनस कहते हैं कि हम लोग रोजाना नियत बांध के नमाज तो पढ़ते थे, मगर ऐसे कनखियों से हुजूर का हुजरा देखते थे। नमाज अल्लाह की पढ़ रहे हैं और हुजूर का हुजरा देख रहे हैं। कब हुजूर का चेहरा देखने को आ जाए, कब हुजूर का चेहरा देखने को मिल जाए। फरमाते हैं अचानक कई दिन के बाद मेरे नबी ने अपना कमरे का पर्दा सरकाया तो हजरत अनस फरमाते हैं कि हमें ऐसा लगा जैसे कुरान का वरक़ हो गया। चेहरे मुस्तफा को देखने के बाद हजरत अनस फरमाते हैं मुझे ऐसा लगा जैसे कुरान का वरक़ खुल गया। तो हम में से हर शख्स आगे पीछे होने लगा कि शायद हुजूर तशरीफ लाएं। नमाज चालू है, नमाज चालू है और सारे लोग हुजूर को देख रहे हैं। फिर हजरत अनस क्या कहते हैं? जो सब नमाज पढ़ रहे थे काबा की तरफ मुंह करके ना, सब नियत बांध के इधर उधर 45 डिग्री हुजूर काबे के काबा को देख रहे हैं, इधर देख रहे हुजूर को। हजरत अनस कहते हैं हम में से कुछ सहाबा कूदने लगे नमाज में, नियत बांधे बांधे कूदने लगे।
नमाज चालू है, वो भी मस्जिद नबवी में, जहां की एक नमाज 50,000 नमाज के बराबर है। सहाबी कूदने लगे नमाज में। हजरत अबू बकर ने महसूस किया कि कुछ हो रहा है, तो मुक्तदी तो घूमे ही थे, इमाम साहब भी घूम गए। हाजियों आओ शहंशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके, काबा का काबा देखो, गौर से सुन तो रजा, काबा से आती है सदा, मेरी आंखों से मेरे प्यारे का रोजा देखो। देर तक सहाबा हुजूर को देखते रहे, नमाज चालू रही, इमाम भी घूम गया, सारे मुक्तदी घूम गए, और उसके बाद मेरे मुस्तफा ने पर्दा सरकाया और इशारा फरमाया नमाज पढ़ाओ। फिर सहाबा सीधे घूम करके जहां छोड़ी थी नमाज वहीं से फिर शुरू। ये आलम था सहाबा की मोहब्बत का। 17 दिन मैक्सिमम हजरत अबू बकर ने नमाज पढ़ाई। जो लोग ये कहते हैं कि हजरत मौलाए कायनात की इज्जत और तौकीर हम जैसे कितने लोग पीर पे हजरत हुजूर किबला काबा उनके कदमों की धूल के बराबर नहीं पहुंचे। सहाबी उस खुशकिस्मत मुसलमान को कहते हैं जिसने ईमान की हालत में हुजूर का चेहरा एक नजर देखा हो और ईमान पे खात्मा हुआ हो, उसको सहाबी कहते हैं। कोई शख्स करोड़ों साल की उम्र पा जाए, 24 आवर्स मैक्सिमम करोड़ों साल अल्लाह का सजदा करता रहे, फिर भी किसी सहाबी के रुतबे के बराबर नहीं पहुंच सकता। क्यों? इसलिए कि एक नजर ईमान की हालत में हुजूर का रुखे ज़ेबा देखने में अल्लाह ने जो सवाब रखा है, वो सवाब लाखों करोड़ों साल की इबादत में नहीं। तो सिद्दीक़ अकबर हुजूर की बात अली काबा ने, जो आज हक दिलाते फिर रहे हजरत अली का हक। अरे बेवकूफ आदमी, हजरत अली को क्या मानते हो? शाहे मर्दा शेरे यज़दा कुव्वते परवरदिगार, ला फता इल्ला अली ला सैफ इल्ला ज़ुल्फ़िकार। हजरत अली फरमाते हैं अगर खिलाफत मेरे नाम की होती, अल्लाह की कसम कभी भी अबू बकर को मुसल्ले पे चढ़ने नहीं देते। ये हजरत अली कभी चढ़ने नहीं देते। 2 साल 2 महीना कुछ दिन हजरत अबू बकर ने खिलाफत की और हजरत अली ने 2 साल 2 महीना हजरत अबू बकर की इक्तदा में नमाज अदा की। उनको अपना अमीर माना, खलीफा हुजूर का अव्वल माना, तब तो मौला अली ने उनके पीछे नमाज पढ़ी। हजरत अबू बकर का इंतकाल हुआ, हजरत उमर मुसल्ले खिलाफत पर मुसल्ले नबूवत पे आए। 10 साल तक हजरत उमर के पीछे हजरत मौलाए कायनात मुश्किल कुशा शेरे खुदा ने नमाज पढ़ी। जहां जंगों पे भेजा हजरत अली तशरीफ ले गए, जो माले गनीमत हाथ आया, जो तोहफा मिला उस तोहफा को एक्सेप्ट किया, कबूल किया, बरदा और रग़बत। चुनांचे हजरत अमीरुल मोमिनीन फारूक आज़म फरमाते हैं लौला अलीयुल्लाह हलका उमर, जब भी हजरत उमर मस्जिद में अपने अहबाब की महफिल आरास्ता करते और किसी अहम मसले पे गुफ्तगू होती तो हजरत अली को पहली फुर्सत में आगे बिठाया जाता था कि बहुत सारे मामलात में हजरत अली ने जो फैसला दिया हजरत उमर ने उसे माना और ये कहा अगर अली न होता तो उमर तबाह हो जाता। तो 10 साल हजरत मौलाए कायनात ने हजरत फारूक आज़म के पीछे नमाज पढ़ी। फिर 12 साल हजरत उस्मान गनी ने इमामत फरमाई। 12 साल तक मौलाए कायनात मुश्किल कुशा शेरे खुदा ने उस्मान गनी के पीछे नमाज पढ़ी, उन्हें मशवरा देते रहे। जहां जहां मुहिम्मात और जंगों को भेजा, उन जंगों में मौलाए कायनात तशरीफ ले गए। यहाँ तक कि जब बलवाइयों ने हजरत अमीरुल मोमिनीन उस्मान गनी के घर को घेर लिया तो मौलाए कायनात ने हसनैन करीमैन इमाम हसन को इमाम हुसैन को दोनों को तलवार देके भेजा, जाओ दरवाजे पे खड़े रह के पहरा देते रहना, खबरदार दरवाजे से कोई भी उस्मान गनी के घर में दाखिल न होने पाए। उनकी
तो ये मोहब्बतें हैं बेटे। 1400 साल के बाद चिबिद्दी के चोर में पैदा हुई है, ये तबर्रुक बांटते फिरे। अल्लाह क्या पैगाम। खलीफा नहीं वो खलीफा, वो खलीफा नहीं वो खलीफा। तू तेरे भाइयों का झगड़ा उल्टा ले। 3 भाई हैं, मरे जा रहे हैं, बंटवारे को लेकर के अब फैसला कर रहे हैं दौरे फारूक आज़म। और सुनो, हज़रत मौलाए कायनात शेरे खुदा मुश्किल कुशा ने अपनी एक बेटी हज़रत उम्मे कुलसूम जो सैयदा फातिमा ज़हरा से थी, उनका निकाह हज़रत उमर फारूक आज़म के साथ किया। ओ थाली में बैगन बांटने वालों, शीयत के डगर पे चलने की नापाक कोशिश करने वालों, मरदूदो कान खोल के सुन लो, क्या जवाब तुम्हारे पास है? बेटी फातिमा की है, बेटी अली की है, मुस्तफा करीम की निवासी है, हज़रत फारूक आज़म के निकाह में दी। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते सहाबा, हर सहाबिये नबी। ये कंडीशन है साहब। कभी हजरत अमीर मुआविया को लेकर के हजरत अली का झगड़ा करते हैं। भाई साहब उनके घर का मामला था। हजरत अमीर मुआविया वो है जो हुजूर के साले लगते हैं। बाप भी सहाबी, हजरत अमीर मुआविया खुद सहाबी, कातिबे वही मुस्तफा, हुजूर की खुतूत हजरत अमीर मुआविया लिखा करते थे। जो वही इलाही का नुज़ूल होता था उसको लिखते थे हज़रत अमीर मुआविया। और मेरे नबी ने दुआ मांगी, अल्लाहुम्मा हदे हादियों व महदिया, ए अल्लाह मुआविया को हादी बना दे, मेहदी बना दे। ये नबी दुआ मांगी। कंपेयर करने का हक किसने दिया? तकाबुल करने का हक किसने दिया? ये तराजू लेके तौलने का हक किसने दिया? क्या बात। ये हमारे वो हैं जो तराजू पे नहीं, इश्क और मोहब्बत के दिल में रखे जाते हैं, इन्हें तौला नहीं जाता। हजरत हसन का नाम सुना? मौलाए कायनात मुश्किल कुशा शेरे खुदा के बाद खिलाफत हजरत हसन मुज्तबा को मिली। 6 महीना खिलाफत की बागडोर संभाली। मेरे मुस्तफा करीम ने हजरत हसन के बचपन में फरमाया था, मेरा ये नवासा जो है ना बड़ा वाला, ये मुसलमानों के 2 बड़े गिरोहों में सुलह करवाएगा। मुसलमानों की, हुजूर ने मुसलमानों को फरमाया, अमीर मुआविया का गिरोह और मौलाए कायनात के गिरोह, दोनों गिरोह को मुसलमानों का गिरोह उस ज़बान से फरमाया गया जिस ज़बान पे खुदा बोलता है। वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन युहा। वो नबूवत की ज़बान। हज़रत अमीर मुआविया और उनके सारे फौजी और हज़रत मौलाए कायनात उनके सारे फौजी जो आपस में जंग कर रहे थे, 10,000 लगभग सहाबा शहीद हुए जंग में दोनों के बीच। लेकिन अल्लाह ने क्या कहा? हमने हर सहाबी से जन्नत का वादा किया है। रसूल अल्लाह ने क्या फरमाया? आका फरमाते हैं कि ये दोनों मुसलमानों के गिरोह, आज तुम कहां से टटोल रहे हो कि हजरत जो अमीर मुआविया है वो बागी हैं और ये है वो फला है। मैं पूछना चाहता हूं ऐसे खबती लोगों से, इमाम हसन ने खुशी खुशी खिलाफत की जिम्मेदारी अमीर मुआविया को क्यों दे दी? क्यों? उन्होंने कहा हमसे ये हुकूमत की बागडोर नहीं संभलती, मैं आपको ये जिम्मेदारी संभालता हूं, आप जानो और आप संभालो। तो अगर अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर ऑब्जेक्शन कोई करता है तो ये ऑब्जेक्शन हज़रत इमाम हसन पे आता है कि ये जिम्मेदारी उन्होंने खुद सौंपी थी। किसी का दामन बच नहीं सकता, इसलिए पागलपन के जंगल से निकलो और इश्क और मोहब्बत की वादी में आओ, जिसको इमाम अहमद रजा फाज़िल बरेलवी ने कहा है, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है।
हमारे एक हाथ में सहाबे रसूल का दामन है और एक हाथ में अहले बैत मुस्तफा का दामन। जंग हो रही है हजरत अली और हजरत अमीर मुआविया के बीच, जंग सिफ़ीन। इस मौके पे रूम के बादशाह ने हजरत अमीर मुआविया को खबर भिजवाई, मैंने सुना है कि अली तुम्हारे मुकाबले में जंग करने आए हैं, अगर तुम इजाजत दो तो मैं अपने फौजियों को भेज दूं ताकि अली और उनके मानने वालों को खत्म करके रख दूं। हजरत अमीर मुआविया ने कहा, और रूम के कुत्ते कान खोल के सुन, ये हमारा अपना पर्सनल मामला है। अगर तूने ये हिमाकत की ना तो अली की फौज का पहला सिपाही अमीर मुआविया होगा, तो तुझसे जंग करना बेटे जूते में दाल मार मार। ईरान की खैरात मिल जाए तो पगला जाते हैं। ओ लोगों, ईरान की खैरात पे नहीं, हम मुस्तफा की खैरात पे पड़ते हैं। अहले बैत मुस्तफा के घर के हम गुलाम हैं, उनकी खैरात पे पड़ते हैं। हज़रत अकील इब्ने अबी तालिब ने हालते जंग में हज़रत मौला अली से कहा, हमारे पास कुछ खर्चे की जरूरत है, पैसे वैसे नहीं है, अगर आप इजाजत दो तो अमीर मुआविया से कुछ पैसा मांग लो। जंग चल रही है, इधर फौज खड़ी है हज़रत अली की, इधर फौज हज़रत अमीर मुआविया की, दोनों में जंग चल रही है। हज़रत अकील इब्ने अबी तालिब हज़रत अली से कहते हैं, आपका पैसा नहीं है आपके पास में, आप इजाजत दो तो अमीर मुआविया से मैं उनसे कुछ पैसा मांग लूं। कहा जाओ तुम्हें इजाजत है। अपनी फौज से निकले, हजरत अमीर मुआविया के पास गए, कहा मुझे कुछ पैसे की जरूरत है। हजरत अमीर मुआविया ने पैसे लेके आ गए। ये आपसी मोहब्बत थी उनकी, लेकिन इस पर कोई बात करने को तैयार नहीं है। और इस बात को लेकर के हजरत अली जैसा बहादुर तो कोई नहीं था ना। वो क्या खैबर का अली का नाम सुनकर अभी खैबर, इंशाल्लाह इस बार खैबर भी जाने का मेरा इरादा है, वो देखने के लिए कि मौलाए कायनात ने उस खैबर का दरवाजा को उखाड़ा था ना, कम से कम उसके जो माँ बकिया हिस्सा है उसी की जरूरत कुछ तो बचा नहीं। जी जी किले की दीवारें हैं। हाँ, तो जो खैबर के दरवाजे को उखाड़ सकता है वो अपना हक नहीं ले सकता। क्या कहने, क्या जिस खैबर के दरवाजे को मौलाए कायनात ने उखाड़ा भी और हाथ में ढाल बना के लड़ते रहे, जब उसे रख दिया ना जंग के बाद 60 सहाबा मिल करके एक रिवायत के मुताबिक उसे हिला नहीं सके। वो मौलाए कायनात शेर में नबी ने हजरत अली को फरमाया, जब जंगे खंदक का वक्त मौलाए कायनात जंग करने के लिए उससे, तो नबी ने कहा, अली ये मरहब कहाँ है रसूलुल्लाह, मरहब 1000 पहलवानों के बराबर। हाँ यार गए, जब वो चले हजरत मौलाए कायनात मेरे करीम आका फरमाते, मुकम्मल ईमान मुकम्मल कुफ्र से टकराने जाए। अल्लाह अल्लाह। हजरत अली को मेरे मुस्तफा ने मुकम्मल ईमान कहा। ये क्यों नहीं ईमान मानते, क्यों खुराफात करते हो, सुन्नियों में इंतशार पैदा करते हो? मैंने सुना कुछ अहबाब हमारे हजरत किबला नसीम सरकार के कुछ मुरीदीन में से भी ऐसे लोग हैं जो इस तरफ चल निकले हैं। अरे किसी बदमाश ने जब खुराफात करी तो उसका वो जिम्मेदार है। यार तुम क्यों बहक रहे हो, अपने पीर की रविश मत छोड़ो। तुम्हारे पीर ने जो तुम्हारी तरबियत करी है ना, जो पूरी जिंदगी मसलके आला हज़रत का झंडा उठा के रखे हैं, उनके ट्रैक से मत जाओ, तुझे बोलों के चक्कर में मत पड़ो। हमको भी बहुत सारे यहाँ से निकल गए। मसलके आला हज़रत किसी के बाप की जान जा रही है कि जो चाहे निकाल दे, जो चाहे भगा दे। जी नहीं, हमें समझ है कि क्या है मसलके आला। तो इसलिए मौलवियों ने खुराफात करी, ऊपर के फतवे लगाए, मरने के बाद उन्हें जवाब देना पड़ेगा उनके फतवे लगाए। कुफ्र का मामला इतना आसान नहीं है जिसको आप काफिर कह रहे हैं ना, अगर वो काफिर नहीं है तो आप खुद काफिर हो जाएंगे। और ये सबूत अब तक कोई नहीं दे पाया।
दे भी नहीं पाएगा। हजरत नसीम सरकार क़िबला रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से ये सबूत अब तक कोई नहीं दे पाया कि वो काफिर थे। जी मैंने वो इबारतें पढ़ी हैं, वो मज़ामीन पढ़े हैं, और हजरत अल्लामा सैयद आले रसूल हाशमी हबीबी के भी खुतूत हमने पढ़े हैं, उनके दरबार में जाके देखा, उन्होंने भी इससे रुजू किया ना, आप कह के गए ना, क्या मतलब उन्होंने ये बताया कि वो मोमिन थे, मोमिन वली कामिल थे। तो जो यहीं के हैं उनको ज्यादा पता है, या जो 500,000 किलोमीटर दूर उनको ज्यादा पता है? कहां कहां मौलवी आता है, खुराफात बक के जाता है। पूरी जिंदगी मसलक के वफादार, दीन और सुन्नियत का काम किया। हमने तो नहीं देखा उन्हें, लेकिन हुजूर मुजाहिद मिल्लत को जरूर देखा, उनकी खिदमत भी हमने करी। अरे माशाअल्लाह। जी जी उनके मुनाजरे भी हमने देखे, तो हम पढ़ते थे रोना। यकीन मानिए गजब का ज़हन अल्लाह ने दिया। और जब हमारे यहाँ मदरसे में जलसे में आते थे, रोना ही सालाना जलसे में हर बार तशरीफ लाते थे, तो खिदमत करने का मौका मिलता। जितनी देर हम लोग खिदमत करते रहते, हजरत मुजाहिद मिल्लत मुनाजरा के फन और गुण समझाया करते थे। बेटे ऐसे मुनाजरा करना, मसलक के गद्दारों को ऐसे जवाब देना, नबी के दुश्मनों को इस तरह से चित करना चारों खाने, ये उनका तरीका था। उनकी खलवतें, उनकी जलवतें, ये दोनों अल्लाह और रसूल की वफादारी से काम होती। और जिस नसीम सरकार से मुजाहिदे मिल्लत प्यार कर रहे थे, वो कोई ऐसा वैसा था क्या जोला। इसलिए इन लोगों के ब्याह पर ध्यान मत दो। हाँ बस ध्यान दो, ये बड़े लोग हैं, करम वाली बारगाहें हैं, करम वाली सरकारें हैं, इनसे फैज देते रहो और मसलक की आला हज़रत गामज़न रहते हुए जिंदगी गुजारने की जो कोशिश कीजिए। मैं अपनी माओ, बहनों और बच्चियों से कुछ अर्ज करना चाहूंगा। आज मोबाइल ने हमारा सफर भी छीन लिया है, हमारा हजर भी छीन लिया। छोटे छोटे बच्चे पूरी पूरी रात मोबाइल देखते, अपने बच्चों के हाथों में कलम पकड़ाओ, पढ़ाओ अपने बच्चों को। सादाते मारारा का फरमान, आधी रोटी खाइए, बच्चों को पढ़ाइए, मदरसे कायम करें, स्कूल कायम करें। कोई भी कौम बगैर तालीम के तरक्की नहीं कर सकती। पढ़िए, मेरे गौस ने फरमाया, दरस्तुल इल्म हत्ता सिरतु कुतबा, मैं पढ़ते पढ़ते पोस्ट ग्रेजुएट। कुतुबुल इरशाद ऐसे नहीं बने, पढ़ते पढ़ते बने। हमारे यहाँ 12वीं 10वीं पढ़ते पढ़ते 14% स्टूडेंट ड्रॉप आउट कर जाते हैं, स्कूल छोड़ देते हैं, पढ़ाई लिखाई छोड़ देते हैं। अरे यार नौकरी तो मिलेगी नहीं, तो चलो कौन जाए पढ़ने के लिए, चलो कोई भंडार की दुकान खोलते हैं, कोई पान वान की दुकान खोल लेंगे, चाय की ढाबली खोल लेंगे। इतनी घटिया सोच रखी है। कोशिश की, पढ़ी। दुनिया की हर कौम अपनी नस्ल पे मेहनत कर रही है। ये नौजवान नस्ल आपकी बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी। जिसकी रीढ़ की हड्डी टेढ़ी हो जाती है ना, वो कुबड़ा हो जाता है। आज मुस्लिम जनरेशन की रीढ़ की हड्डी टेढ़ी हो गई। नौजवान आवारा हो गए, जुआ, सट्टा, शराब, फुहाशी, बेहयाई, बेगैरती, नाच गाने, फिल्में, अदाकारों के कल्चरे और फिल्मी दुनिया की गैर जो है मुहज्जब औरतें नाचने वाली, पूरी रात लोग फिल्म देखते हैं, पिक्चरें देखते हैं। माओ बहनों का भी हाल। तुम्हें कनीज़े फातिमा कहलाने का हक बनता है। तुम्हें पता है सारी दुनिया की औरतों की कमांडर इन चीफ का नाम फातिमा ज़हरा। सारी जन्नती औरतों की सरदार का नाम सैयदा फातिमा ज़हरा। सैयदा फातिमा ज़हरा के ही दामन करम में छुपकर दुनिया भर की मुस्लिम औरतों को जन्नत में परमिशन दिया जाएगा जाने। अगर फातिमा ज़हरा ने पूछ लिया तुमने बेपर्दगी का कितना एहतमाम किया,
खुले बाल छोड़ करके नंगे सर बगैर दुपट्टे के बगैर नकाब के बाजारों में घूमना, शादी ब्याह में जाना, किस मुंह से अपने आप को उनके सामने पेश करो? 100 बार हम भी शादियों में कभी कभी जाते हैं, कसम अल्लाह की नहीं लगता हम किसी मुसलमान की शादी में आए। हमारी बच्चियां, हमारी बहनें बिल्कुल बेपर्दा के साथ पूरा बाल खोल करके और सज धज करके यूं खुले, लगता है कि मुसलमान नहीं है, मादर पिदर आजाद। खुदा के लिए अपने आप पे रहें। हालत बहुत बुरी कंडीशन है। तरबियत बच्चों की बचपन से कीजिए। माओ के पेट से ही तरबियत होती है। गौस पाक 18 पारे के हाफिज बन के पैदा हुए थे। कुतुबुद्दीन बख्तियारी काकी 14 पारे के हाफिज बन के पैदा हुए थे। ठीक है, आप भी कोशिश करें जब बच्चे पेट में हों तो दीनदार ज्यादा बन जाएं, कुरान की तिलावत ज्यादा करें, इस्तिग़फार करें, अल्लाह से दुआ मांगे, परवरदिगार मेरे पेट में जो कुछ भी है इसे पाक साफ दीनदार सुन्नियत का अलमबरदार रसूल का वफादार अहले बैत मुस्तफा का प्यार करने वाला ऐसा बच्चा, ऐसे बच्चे अता फरमाना। अगर ऐसा करें तो इंशाल्लाह जिंदगी में इनकलाब पैदा होगा। तो तकरीर हो गई 1 घंटा में, हालांकि ये तकरीर का वक्त नहीं है। मतलब मैं उस वक्त गुफ्तगू को जिसके कहते हैं बेमौसम की बारिश, जैसे आ जाइए बेमौसम की बारिश जैसे आज आई है ना, ऐसी आज मेरी बेमौसम की तकरीर हो रही है। कुछ सो रहे हैं, कुछ ऊँघ रहे हैं, कुछ इस चक्कर मौलाना कब जल्दी खत्म करें और भाग के घर जाऊं, फितरत पे आ जाती है। अफसोस ये है इतनी दूर से हम आए हैं, ये टोपी दिखाने के लिए तो आए नहीं। आने पे खर्चा लगता है, किराया लगता है, परेशानी झेलनी पड़ती है। अगर हम वक्त पे आपको कोई पैगाम ना दे सके, हमें बुलाने का मकसद क्या है? बिहार में गए, वहां पर हमको तकरीर का मौका दिया गया। फजर की अजान से पहले आधी तकरीर किया, फजर की अजान के बाद 15 मिनट तकरीर किया। अजान होने लगी, चुप पे बैठे रहे स्टेज पर। और जब मस्जिद में गए तो 3 नमाज 6 तारीख को झारखंड में थे, रांची के पास तकरीर करने गए। तकरीर खत्म करके बैठे और अजान फजर शुरू हुई। मैंने पूछा मुझे क्यों बुलाया? कोई जवाब नहीं। इसलिए आप सबसे गुजारिश है, जलसों को थोड़ा लिमिट में रखें। 12:30 लास्ट 1 फुल स्टॉप लगा दीजिए 1 बजे तक, ताकि लोग जलसा भी सुन लें, सो भी लें, फजर की नमाज में आ भी जाएं। कोशिश कीजिए इस बात की। अगर समझ शरीफ के अंदर कान के झरोके से कोई बात दिल की तख्ती तक पहुंचती है तो मान लीजिएगा, हाँ, वरना कल ये दुकान में अशरफिया मुबारकपुर कस्बे में लगाऊंगा, जो आज लगा रखी है। ये बच्चे शायद मदरसे के बच्चे हैं। बच्चे पढ़िए, मेहनत से पढ़िए, तालीम हासिल कीजिए। बस खत्म ही है। अल्लाह हम सबको नेकियां करने की तौफीक अता फरमाए। हमें भी जाना है, हमें कोई शौक नहीं कि हम जबरदस्ती आपको कुछ सुनाते रहे। अब चूंकि इतनी दूर से आए हैं तो खाना तो हलाल करना ही नहीं, बोल बोल बोल, वरना उस्मान भाई कहेंगे कुछ बोले ही नहीं। बस खत्म है, खड़े हो जाएं और सलाम पढ़ लें।